बार आपने सुना है, हमने भी आपको सुनाया कि जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे, जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे, करती है टिक टिक ओहो करती है टिक टिक पर टिक ना पाए रे, जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे। कि जीवन एक चलती हुई घड़ी के समान है बंधुओं, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। कहते हैं संसार में आते हैं तो 9 महीने पहले पता चल जाता है, जन्म के 9 महीने पहले कि तुम इस संसार में आने वाले हो, लेकिन जाने के लिए 9 सेकंड भी पता नहीं चलते कि हम इस संसार से जाने वाले हैं। उसकी बात नहीं, बात ये चल रही कि हर कोई चाहे समाधि की भी कोई स्थिति कब कैसे समाधि होती, तो उनके गुरु ने दीक्षा छेद करके उन्होंने फिर जाकर के एक शंकर जी के मंदिर में रहने लगे। वहाँ पर इतना भोग प्रसाद अदर कास्ट में चढ़ते ना, खूब खाते। अब सबको चिंता हो गई कि यहाँ का सारा कहाँ जाते, इतने प्रसाद आता है, सबका सब कौन खा जाता है, आदि आदि। बाद में पता चला कि आज शहर समुद्र भद्र है। फिर उन्होंने राजा को, बंधु कहानी तो बहुत बड़ी है, मैं शॉर्ट में क्या बता रही हूँ। फिर वे समुद्र भद्र आचार्य महाराज के सामने सेठ आ गए कि बोले तुमको इस मूर्ति को नमस्कार कर, शंकर जी की मूर्ति को नमस्कार करना पड़ेगा, लेकिन बंधु ऐसे श्रद्धा नहीं, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर नहीं होगे तो तुम्हारी जान जाएगी। अब कैसे किया जाए? देखो भक्ति में कितना चमत्कार होता है। और बंधु जैसे ही अब राजा ने इतनी प्रेरणा दी कि तुमको इस मूर्ति को नमस्कार करना पड़ेगा, वे समुद्र भद्र कहते हैं कि हे सेठ, तुम्हारी यह प्रतिमा मेरे नमस्कार को स्वीकार नहीं कर सकती है। बोले कैसे संभव है? बोली संभव कि मैं कह रहा हूँ मेरे नमस्कार को ये प्रतिमा 3 काल में भी नमस्कार को स्वीकार नहीं कर सकती है। उसने कहा चलो ये फालतू की बात है, मत करो, ओ करो नमस्कार। और बंधु जैसे ही उनने समुद्र भद्र आचार्य महाराज शंभु स्त्रोत के माध्यम से चंद प्रभम चंद मरीच गौरम चंदम द्वितीयम जगदीव कांतम आदि इस तरह से करते हैं। और जैसे ही वो नमस्कार किया, वो पिंडी फट करके उसमें से चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। बंधु इतनी भक्ति, इतना श्रद्धान, इसीलिए कहते हैं कि अपने आगम में कोई भी अगर थोड़ी सी भक्ति करो, लेकिन श्रद्धान के साथ करो, सम्यक दर्शन के साथ करो, अपने इस मस्तिष्क को, इस उत्तमांग को कभी सड़ा नरियल मत बनाओ कि जहां देखा वहीं फोड़ दिया। बंधु भक्ति करो और विश्वास के साथ करना। जब विश्वास होता है तो हमारे हर कार्य हो जाते हैं। मानतुंगाचार्य महाराज ने क्या किया था? भक्ति ही तो की थी तो 48 ताले टूट गए थे, स्वतः ही टूट गए थे। और बंधु तुम्हारी भक्ति में क्या इतनी शक्ति है कि हम कागज का ताला भी बना के रख दें, वो कहेंगे कि चलो पढ़ो भक्तम पूरा। वे तो एक काव्य में एक ताला टूट गया, हम कहेंगे तुम पूरे 48 काव्य पढ़ लो। और तुम्हारी भक्ति में क्या इतनी शक्ति है कि इस कागज के ताले को तोड़ सके? कभी विचार नहीं।
ऐसे ही बंधुओं, तो जैन दर्शन हमेशा श्रद्धा के ऊपर टिका होता है। जितनी आपकी श्रद्धा होगी उतने ही आपके जीवन में चमत्कार होंगे, और श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए मैं तो हमेशा कहती हूँ, भक्ति कर रहे हो, महाअर्चना चल रही है, जाप अनुष्ठान चल रहा है, तो कभी चमत्कार के पीछे मत जाना। ऐसी भक्ति करना कि तुम्हारी भक्ति में ही चमत्कार हो जाए। ऐसा नमस्कार करना कि नमस्कार में चमत्कार हो जाए। जैन दर्शन कभी भी चमत्कार को नमस्कार नहीं करता, अपने नमस्कार में ही चमत्कार करके बता देता है। तो बंधु ध्यान रखना, आप भावों के साथ आपकी भक्ति चल रही है, और वह 64 रिद्धिधारी मुनि राज को, जो विदेह में विराजमान है, ऐसे रिद्धिधारी मुनि राज को हम सभी ने नमस्कार किया था, भावों के साथ नमस्कार किया था, और वह एक दीपक जलाया था, और दीप के माध्यम से हमारे जीवन में ज्ञान का दीपक जले। और जब ज्ञान का दीपक जलेगा बंधु, तो हमारे जीवन में चमत्कार नियम से होंगे। जो भी हम चाहते हैं वह चमत्कार अवश्य होंगे। इसीलिए हमने कहा कि जिंदगी खूबसूरत, नशा हर चीज का होता है, लेकिन हमें पीना नहीं आता। नशा हर चीज का होता है, हमें पीना नहीं आता। और जिंदगी खूबसूरत है, पर हमको जीना नहीं आता। इसलिए जीवन को, जो जीवन मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, श्रेष्ठ पर्याय मिली है, तो अपने जीवन को महान बनाइए भक्ति अर्चना के माध्यम से बंधु। और आज तो और बड़ा चमत्कार हुआ। कहते हैं कोई भी अनुष्ठान करते हैं, प्रारंभ करते हैं, विधान आदि होते हैं, और देव लोग खुश हो जाएं, वर्षा कर दे, तो वो उसमें चमत्कार नियम से हो। यानी आपका अनुष्ठान में जो भी आपकी भावनाएं हैं, आपकी हर भावनाएं अच्छी भावना, बुरी नहीं। तुम सोच लो कि किसी को बिगाड़ जो जाए तो ना होगी। अच्छी भावनाएं, अपने संकट दूर करना चाहते हो तो बंधु सब। और यहाँ तो सिर्फ दीपक स्थापित हुआ था, भक्ति प्रारंभ हुई थी, और देव लोग तो ऐसे धड़ाधड़ ऐसी वर्षा हो गई। उन्होंने संकेत कर दिया कि दीमापुर वासियों, जो भी तुम्हारी महाअर्चना चल रही है, यह महाअर्चना तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार का काम करेगी। जो तुम सोचोगे नहीं वह चमत्कार होगा। बंधुओं, कुछ ऐसे संकेत हुआ करते हैं, तो वही संकेत जो मिला वो आप सभी ने भक्ति, जो नहीं बैठ पाए हैं बंधुओं, पुनः आप सभी से कहना है कि जिंदगी सबको, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। अभी आपके पास वक्त है, बैठ सकते हैं, महाअर्चना करके अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाएं। आपके सारे संकट सब दूर हों इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। प्यारे प्यारे भक्तात्माओं, भक्ति की उस गंगा में डुबकी लगाते लगाते एक एक काव्य के माध्यम से अपने जीवन को पावन और पवित्र कर रहे थे। तो बंधुओं, उसी क्रम पर भक्त जब खुश होता है, जब उसके मन में अंतरंग से खुशी होती है, तो वह भगवान की भक्ति करके अपने आप को और आनंदित कर लेता है। यानी उस पुण्य को लेकर के कितना पुण्य का उदय होता है भक्तात्माओं, जब हमारे भगवान की आराधना करने के भाव होते हैं। और जब भाव होते हैं तो उन भावों के माध्यम से और ज्यादा पुण्य का संचय कर लेते हैं। भगवान की भक्ति करके उस पुण्य की कमाई से और पुण्य को आगे बढ़ा लिया करते हैं। तो बंधु, वही क्रम हमारा चल रहा है। भावों के साथ
भक्ति की गंगा में स्नान करते हुए जब निकलते हैं तो पावन और पवित्र निकलते हैं। अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाते हुए बंधुओं, यहाँ पर महाअर्चना एवं शाम के गुरु भक्त आचार्य महाराज द्वारा रचित वह भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से हमारा विषय चल रहा था। कितने काव्य हो गए थे? 41 नहीं 41 41 काव्य के माध्यम से हम आचार्य महाराज द्वारा उस भक्तांबर की महिमा को समझा था। आचार्य महाराज कह रहे थे कि हे भगवान, आपका जो भक्त होता है, जो आपकी तहे दिल से आराधना करता है, जो आपकी तहे दिल से भक्ति अर्चना करता है, पूजा करता है, उस भक्त के सामने भयंकर से भयंकर शेर, हाथी, सर्प आदि कोई भी आ जाए, क्रूर से क्रूर प्राणी आ जाए, तो वह आपके भक्त के सामने शांत हो जाता है। इतनी महिमा, भक्त की इतनी महिमा, विचार करो बंधु, तो भगवान की क्या महिमा होगी। हे भगवान, आपके चरणों का सहारा लेकर के आपका भक्तों के सामने कैसी भी परिस्थिति, चाहे शेर हो, चाहे चीता हो, चाहे हाथी हो, चाहे सर्प हो, आपके भक्त को देख लेता है तो शांत हो जाता है। भक्तात्मा इसलिए क्यों न, भले ही हम भगवान नहीं बने, मात्र इनका सहारा लेने से, इनके चरणों में पहुंचने से हमारे बड़े बड़े क्रूर से क्रूर प्राणियों से भी हमारी रक्षा हो जाती है। जब हम इतना पढ़ते हैं तो क्यों न हम भगवान के चरणों में पहुंचे। बंधु, वही हम विचार करते हुए भगवान के चरणों में पहुंच गए। चल रही अपनी वह आराधना, जिन सहस्र नाम ऐसे जिनकी अर्चना करने से बंधु यह लोक नहीं पर लोक भी हमारा सुधर जाता है। यहाँ की चिंता नहीं, हमारा पुण्य का उदय था कि हमारे भाव हुए और भावों के साथ सभी लोग यहाँ अर्चना कर रहे हैं। सभी के मुख से यही निकल रहा है कि बहुत आनंद आ रहा है। ओ बंधु, बात भी सही है। आचार्यों ने कहा है, अगर भक्ति करते हुए ओ आपको आनंद नहीं आ रहा है, आपके मुख से वह आनंद के शब्द नहीं निकल पा रहे हैं, तो ऐसा है कि आपको चना तो मिले लेकिन बिना दांत के चना को नहीं चबाए। यानी आपके सामने चना मिल गया है लेकिन उस चने का स्वाद नहीं, यानी दांत नहीं है तो उसका स्वाद आप नहीं ले पाओगे, आपका पेट नहीं। ऐसे ही आपने भक्ति कर ली तो चना मिल गई लेकिन बिना दांत के। इसलिए बंधुओं, सभी लोग, मुझे लगता है सभी लोग आनंदित हैं इस महाअर्चना में बैठ करके, अपने आप में स्वयं में आनंदित हैं। उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं है। इससे ही पता चल रहा है कि आपकी सम्यक भक्ति चल रही है, मिथ्या भक्ति नहीं है। तो चलते हैं उस सम्यक भक्ति को आगे बढ़ाते हुए। आगे के काव्य में आचार्य महाराज क्या कहने जा रहे हैं, देखते हैं। 42वां काव्य, वलगत रंग गज गर्जित भीमनाद माजऊ बलम बलवता मपि भूपतीनाम
पति नाम नहीं कह देना, कोई पति नहीं है। भूपति नाम उद्दत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम त्वत्कीर्तनात्तम इवासु भिदामुपैति वल्गतुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलम बलवतामपि भूपति नाम उद्दत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम तत्कीर्तनात्तमैवासु विदामुपैति। एक बार हम पूरा पढ़ेंगे फिर आप लोग पढ़। वल्गतुरंग गज गर्जते भीमनाद माजौ बलम बलवतामपि भूपतिना उद्दत दिवाकर मयूख शिखा पवित्रम तत्कीर्तनात्तमैवासु विदामुपैति। यहाँ पर कह रहे हैं, हे भगवान आ जाओ, यानी युद्ध के मैदान में तत्कीर्तनात् आपके नाम का कीर्तन करने से बलवताम बलशाली भूपति नाम यानी शत्रु राजाओं के बलगक यानी उछलते हुए तुरंग यानी घोड़ों और गज गर्जित हाथियों की गर्जना से भीमनादम यानी भयंकर शब्द जिसमें ऐसी बलम यानी सेना अपी माने भी उद्दत दिवाकर उदित होते हुए सूर्य की मयूख शिखा यानी किरणों की शिखा से अपविद्धम यानी नष्ट हुए तमः इव अंधकार के समान आशु यानी शीघ्र ही भिदाम यानी भिन्न भिन्न उपैति हो जाती है।